लगे कि एक बार 33 कोट देवता एक जगह विराजमान थे। ध्यान से सुनना। तैतीस कोट देवता जब एक जगह विराजमान थे तो 33 कोट देवताओं के बीच में पहुंचे दक्ष प्रजापति। ध्यान से सुनना। जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए, सम्मान करने लगे। आओ विराजो, आओ विराजो। हमारे यहां जब कोई भी पहुंचे तो हमें उसका प्रेम से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम सम्मान नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का अपमान हो जाएगा। सभी देख करके खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। जब शंकर भगवान और ब्रह्मा जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ। दक्ष प्रजापति कहने लगे, हमें सभी देख करके खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। और कहने लगे कि ब्रह्मा जी अगर अपने स्थान से खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारे पिता के समान हैं। अगर पिता पुत्र को देख करके खड़ा नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शंकर जी तो हमारे जमाई हैं। शंकर जी के लिए तो हमारी बेटी है, ब्याई है। और जब शंकर जी हमारे जमाई हैं, लेकिन शंकर जी हमें देख करके खड़े नहीं हुए, बार बार कहने लगे, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। जब कहने लगे कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, दक्ष प्रजापति कहने लगे कि हे महादेव, तेरे अंदर अहंकार है, तू अहंकार में वास करता है, तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, तू भस्मी शरीर पे लगाता रहता है, मुंडों की माला गले में पहनता है, तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। तू अज्ञानता का वासी है, तेरे अंदर ज्ञान नहीं है क्या? तू हमें देख करके खड़ा नहीं हुआ, तुमने हमारा अपमान कर दिया। लेकिन शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे, शंकर भगवान तो हंसने लगे। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि शिवद्रोही 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 मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। ते नर मोहि सपने नहीं भावा। शिवद्रोही द्रोही शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। ते नर मोहि सपने नहीं भावा। ते नर मोहि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। शिव से बैर करने वाले
वाला कभी सपने में भगवान का प्रेमी बन नहीं सकता। शिव जी कहने लगे इन्होंने हमारा अपमान कर दिया और कहने लगे कि हे शिव तू मुंडों की माला गले में डालता रहता है, तेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तू अज्ञानता में वास करता है, तू मूर्ख है। शंकर जी से बार बार अपशब्द वचन बोलने लगे। अपशब्द वचन जब बोलने लगे, ध्यान रखना, अपशब्द वचन बोल करके कहने लगे तुमने हमारा अपमान किया है। शंकर भगवान को श्राप देने लगे और कहने लगे कि हे महादेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूजा भजन जब तब यज्ञ सब में 33 कोट देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा भाग नहीं निकाला जाएगा। शंकर भगवान को श्राप दे दिया। जब शंकर भगवान को श्राप दे दिया, नंदी को पता चली कि मेरे प्रभु से को श्राप दे दिया, तो नंदी खड़े हो गए और नंदी कहने लगे कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुखारबिंद से तुमने मेरे प्रभु को श्राप दिया है, ये मुखारबिंद तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। ये मुखारबिंद तुम्हारा मुखारबिंद नहीं रहेगा, ये बकरे का हो जाएगा। शंकर भगवान श्राप को अंगीकार करके कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कैसे हैं, शंकर भगवान का क्या श्रृंगार है, शंकर भगवान कैसे हैं, भजन के माध्यम से आनंद लेंगे। और कैसे कि जटाओं में गंगा गले में नाग काले, जय हो। जटाओं में गंगा गले में नाग काले, और बड़े डमरू वाले, 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 बड़े डमरू वाले। जटाओं में गंगा बम भोले 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 भोले, जटाओं में गंगा गले में नाग काले, अरे बड़े डमरू वाले, 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 बड़े डमरू। गाओ भाव से। जटाओं में गंगा रहती है, 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 गले नाग काले हैं, गले में नाग काले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे, ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे, अरे बड़े डमरू वाले, 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 बड़े। गाओ भाव से प्रेम से।
में बिच्छू के कुंडल, कानों में बिच्छू के कुंडल, कानों में बिच्छू के कुंडल, कानों में बिच्छू के कुंडल, हाथ में डमरू लगा है, 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 ये बिल्कुल भोला वाला है, बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल भोला वाला है, बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला वाला है, बिल्कुल भोला वाला है, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा। अरे बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले बोले डमरू वाले, बड़े डमरू बम भोले। नदी पे चलने वाले हैं, नदी पे चलने वाले हैं, भस्मी शरीर से लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, ये कैसे भोले वाले हैं, कैसे भोले वाले हैं, ये कैसे सीधे साधे हैं, कैसे सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले, सीधे साधे भोले वाले हैं, कैसे भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये कैसे भोले भाले, ये कैसे सीधे साधे। अरे बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले बोले बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, जटाओं में गंगा भोले 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 बम भोले बम भोले भोले, जटाओं में गंगा गले में नाग काले। अरे बड़े डमरू वाले, 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 बड़े डमरू वाले। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करी, और दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ की तैयारी करी, आज उसी समय यज्ञ में क्या करने लगे कि दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी कन्याओं को निमंत्रण दे दिया। ध्यान से सुनना। जब दक्ष प्रजापति ने सारी कन्याओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन सती जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि शंकर जी से झगड़ा हो गया है ना। और जब शंकर जी से झगड़ा हो गया है तो उन्होंने अपनी कन्या सती को निमंत्रण नहीं दिया, न शंकर को निमंत्रण दिया। आज उनकी सारी बहनें विमानों में बैठ करके अपने पतियों के साथ में अपने पिता की यज्ञशाला के लिए जा रही हैं। जब यज्ञशाला के लिए जा रही हैं, आकाश में विमान सुंदर दिखाई दिए। सती दौड़ती दौड़ती शंकर भगवान के पास में पहुंची। और कहने लगी कि हे प्रभु, आकाश में जो सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं सजावट के साथ में, ये कहां जा रहे हैं? कहने लगे कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम्हारी सारी बहनें अपने अपने पतियों के साथ में यज्ञशाला के लिए जा रही हैं। यज्ञशाला के लिए कि हाँ।
सती जी के मन में बड़ी खुशी हुई। कथा को बड़े ध्यान से सुनना। सती जी के मन में बड़ी खुशी हुई। सती जी कहने लगी अपने पति से कि मैं भी पिता के यहाँ यज्ञशाला में जाऊंगी। अरे बाबरी, तेरे पास में कोई निमंत्रण नहीं है, कोई बुलावा नहीं है, कोई खबर नहीं है, और बिना बुलाए जाना सही नहीं है। सती जी कहने लगी पिता के यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता है, मैं तो पिता के यहाँ जाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे जाओगी तो है, लेकिन जिस जगह आदर भाव नहीं हो वहां व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि आदर भाव विवेक नहीं, आदर भाव विवेक नहीं, उस घर को जल्दी त्यागना चाहिए, उस घर को जल्दी त्यागना चाहिए। जिसमें घर में आदर भाव नहीं हो, जिस घर में सम्मान नहीं हो, जिस घर में प्रेम नहीं हो, जिस घर में श्रद्धा नहीं हो, उस घर में व्यक्ति को स्वप्न में नहीं जाना चाहिए। आदर भाव वाले घर में जब हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है, और जिस घर में आदर भाव नहीं होता उस घर में हम पहुंचते हैं तो हमारी अंतरात्माओं में कष्ट हो जाता है। तो हमें जिस घर में आदर भाव नहीं हो उस घर में नहीं जाना चाहिए। सती जी कहने लगी मैं तो पिता की यज्ञशाला में जरूर जाऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, क्या मैं जाऊंगी नहीं? शंकर भगवान कहने लगे बाबरी, न तो हमारे लिए कोई चिट्ठी आई, न कोई हमारे लिए पत्री आई, न कोई हमारे लिए बुलावा आया। बिना बुलाए जाना क्या ठीक रहेगा? लेकिन सती जी हट करने लगी, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। मैं जाऊंगी, मैं मानूंगी नहीं। मुझे पिता की यज्ञशाला के लिए जाना है, मुझे पिता की यज्ञशाला के लिए भेज दो। शंकर भगवान बहुत समझाने लगे मत जाओ, क्या करोगी जाकर के? सती जी रूठ गई, मुझे तो पिता की यज्ञशाला के लिए जाना है। हे हमारी माताओं, जहां पति का सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पति का अपमान हो गया हो उस जगह स्वप्न में कभी नाम नहीं लेना चाहिए। जहां पति का अपमान हो जाए और वहां स्त्री जाने की हट करे तो वो स्त्री पाप कर लेती है। जाना वहां चाहिए जहां हमारे पति का सम्मान हो। जाना वहां चाहिए कि जहां हमारे से प्रेम करे। जाना वहां चाहिए कि जहां हमसे स्नेह करे। और जो हमसे प्रेम न करे, जो हमसे स्नेह न करे, उसके यहाँ क्या जाना है? ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती जी हट कर गई, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगी और पिता की यज्ञशाला के लिए पहुंचूंगी। मुझे जाना है पिता की यज्ञशाला के लिए। शंकर भगवान बार बार समझाने लगे, लेकिन कहां मानती हैं सती जी। और शंकर भगवान बहुत समझाते हैं। एक बार और 1 मिनट भजन का आनंद लेंगे। और यही शंकर भगवान समझाने लगे कि ले बार बार समझाने लगे, तुम मत जाओ, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तुम्हारा होगा सो होगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन माता हट पड़ गई, मुझे जाना है पिता की यज्ञशाला में, मैं रह नहीं सकती, मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे तुम नहीं मानती तो नंदी और गणों को साथ में लेकर के चली जाओ। माता सती, नंदी
और शंकर जी के गणों को साथ में लेकर के और अब पिता की यज्ञशाला के लिए प्रस्थान करने लगी। ध्यान से सुनना माता। आज जब पहुंची सबसे पहले उनकी बहन मिल गई सती जी की, और सती जी की बहन कहने लगी, अरे तुम्हारे लिए किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा, फिर तुम क्यों आ गई? सती जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम बिना बुलाए मत जाओ, तुम्हारा अपमान हो जाएगा। सो मेरी बहन मेरे से मजाक उड़ा रही है। माता दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही है कि मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। माता सारी संतानों को बराबर प्रेम करती है, खड़ी खड़ी माता रो रही है, मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। जब सती जी पहुंची तो माता ने देखा, माता ने दौड़ करके सती को हृदय से लगा लिया, रोना प्रारंभ कर दिया। तुम ही दे ओ मेरी लाडली बिटियारी, लाडली बिटियारी, इतनी देर भाई लाडली कहाँ चली गई? ओ लाडली बिटियारी, लाडली बड़ी देर भई बिटियारी, बड़ी देर में आई बिटिया लाडोरी, बड़ी देर में आई। ओ लाडली लाडली, नेत्रों से आंसू झलकने लगे, रोने लगी। सती भी रो गई माता से लिपट करके। रोते रोते सती कहने लगी, अरे मैया सबने और पिताजी ने सब बहनों को बुला लिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो कि पिताजी मुझसे इतने नाराज हो गए? पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि आज मैं अपने पिताजी से यज्ञशाला में जाऊंगी और देख करके आऊंगी मेरे पति का कितना सम्मान है। और आज यज्ञशाला की ओर चलने लगी सती, और यज्ञशाला में जाकर के क्या देखा? सती जा सती जाए, देखी तब जागा सती जाए रे, सती जाए, देखी तब जागा जागा रे जागा, कतऊ न जाए, कतऊ न जाए, कतऊ न जाए, शंभु कर भागा
क्या किया तुमने ऐसा जो अपमान हो गया? क्या किया तुमने ऐसा जो अपमान हो गया? क्या किया तुमने ऐसा जो अपमान हो गया? जो अपमान हो गया मेरे प्रभु जी का, मेरे पति का, प्रभु जी का। क्या किया तुमने जैसा अपमान हो गया? क्या किया तुमने ऐसा जो अपमान कर दिया? क्या किया तुमने ऐसा? बड़े भाव से मैं अब आई, बड़े भाव से मैं अब आई। ओ पिताजी 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 पिताजी। बड़े भाव से मैं अब आई, बड़े भाव से मैं अब आई। अपने पिता से मिलवे क्यों आई? अपने पिता से मिलवे को आई। क्यों अपमान हुआ पति का, क्यों अपमान हुआ रे? क्यों अपमान हुआ पति का, क्यों अपमान हुआ? क्यों अपमान हुआ पति का, क्यों अपमान हुआ पति का, क्यों अपमान हुआ? पिताजी मेरे सुन लो तुम, पिताजी पिताजी पिताजी। क्यों अपमान हुआ पिताजी, क्यों अपमान हुआ पिताजी, क्यों अपमान हुआ? धरती पर लेट गई, नेत्रों से अस्पात होने लगा, आंसू गिरने लगे, सिर को बार बार धरती पर पटकने लगी। मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हो गया, मैं बड़ी दुष्ट नारी हूं, मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हुआ है। विलाप करना प्रारंभ कर दिया। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने स्वामी जी को? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पति को? अग्नि देवता से प्रार्थना करनी लगी कि हे अग्नि देवता तुम आओ और मुझे जला करके इस यज्ञशाला में भस्म कर दो, मैं अपने पति को मुख नहीं दिखा सकती। रोने लगी, विलाप करने लगी। मैं अपने पति को कैसे मुंह दिखाऊं? मुझे इस यज्ञशाला में जला दो, मुझे इस यज्ञशाला में जला दो। आज उसी समय कही कि यज्ञशाला में जला दो। अग्नि देवता आए और माता सती को पिता की यज्ञशाला में जला करके भस्म कर दिया।
नंदी और गणों को पता पड़ी। नंदी शंकर के गण रोते रोते शंकर भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे त्रायमाम 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 त्रायमाम। रोते हुए चले जा रहे हैं। शंकर भगवान अपने नेत्रों को खोलो, महादेव अपने नेत्रों को खोलो। निकभूतम शंकर चरण बंदनम कराय महाकाल कृपा गणेश। गुणगान शंकर चरणनम नमः। सुनना माताओं कथा को। शंकर भगवान की ओर बार बार कहने लगे, शंकर भगवान की ओर बार बार कहने लगे आज कि आप अपने नेत्रों को खोलिए, आप अपने नेत्रों को खोलिए। रोने लगे, आप अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान ने नेत्रों को खोला और कही क्यों रोते हैं, क्या बात है, कुछ हो गया क्या? नंदी रोते रोते कहने लगे हुआ कुछ नहीं। ये पूछो कि हुआ क्या है, बताओ। अनर्थ हो गया कि क्या? अनर्थ ये हो गया कि माता ने अपने पिता की यज्ञशाला में प्राणों को त्याग दिया। मेरे प्रभु शंकर के नेत्र से आंसू गिर गया। जोर जोर से सिर को हिलाने लगे, ये क्या हो गया? जोर जोर से सिर को हिलाने लगे और जोर जोर से सिर को हिला करके और सिर में से जटा पकड़ ली और जटा पकड़ करके उसी समय धरती पर गिरा दिया। धरती पर गिराते उससे वीरभद्र नाम के बलवान तैयार हुए। जब वीरभद्र नाम के बलवान तैयार हुए और कहने लगे कि प्रभु हम क्या करें बताओ। कथा को ध्यान से सुनना। कहने लगे कि तुम्हारी माता सती ने प्राणों को त्याग दिया है, तुम चले जाओ और दक्ष प्रजापति को समाप्त करके आओ। चले जाओ, दक्ष प्रजापति को मार दो, सारी भूत सेना को साथ में ले जाओ। वीरभद्र सारी भूत सेना को साथ में लेकर के चल दिए और सारी भूत सेना को जब साथ में लेकर के चल दिए, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे, वहां उनका वध करने के लिए दक्ष प्रजापति के गुरु का नाम है विष्णु भगवान। दक्ष प्रजापति ने अपने गुरुजी को बुलाया, विष्णु भगवान से कही कि हे भगवान इस भूत सेना को रोको। कहने लगे ये शंकर जी की भूत सेना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आज उसी समय और दौड़ते दौड़ते भृगु जी के पास में पहुंचे और भृगु जी से कही कि हे भृगु जी वीरभद्र को रोको। हम नहीं रोक सकते। आज उसी समय वीरभद्र ने आकर के क्या किया, सारे यज्ञशाला को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। ध्यान से सुनना। यज्ञशाला में और जाते ही जाते सारी अग्नि को बुझा दिया। स्त्री को भयानक रूप दिखाने लगे, डराने लगे, भय करने लगे। दक्ष प्रजापति के गणों को मारने लगे। दक्ष प्रजापति के गण कहने लगे बचाओ बचाओ, ये हमें मार डालेगा। भृगु जी की दाढ़ी मूंछों को खाड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। पूषा के 32 दांतों को तोड़ दिया।
दक्ष प्रजापति भागने लगे तो आज वीरभद्र ने कसकर के दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। और जब कस के पकड़ा और कस के पकड़ करके क्या किया, एक हाथ से उनका सिर पकड़ लिया और एक हाथ से उनका शरीर पकड़ लिया। जब एक हाथ से उनका सिर पकड़ा, एक हाथ से उनका शरीर पकड़ा और सिर को खाड़ करके दूर फेंक दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। सिर को खाड़ करके दूर फेंक दिया। और जब सिर को खाड़ करके दूर फेंका, आज उसी समय क्या किया, ऐसा करके अपने अपने स्थान के लिए, कैलाश पर्वत के लिए सब भाग गए। आज पता चल गया, दक्ष प्रजापति के गण दौड़ते दौड़ते विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आज आप शंकर जी के क्रोध को शांत कीजिए। कहने लगे शंकर भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, विष्णु भगवान से कहने लगे कि शंकर भगवान के क्रोध को शांत कर दो। बड़ी सुंदर कथा है, भाव से सुने। ब्रह्मा जी और विष्णु दक्ष प्रजापति के गण कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। कैलाश पर्वत पर जाकर के क्या देखा, कैलाश पर्वत पर मीठी मीठी सुगंधित हवा चलने लगे, ठंडी ठंडी। और ऐसी वायु को देख करके उनका मन गदगद हो गया और आज शंकर भगवान के पास में पहुंच गए। प्रार्थना करने लगे, यदि लोक प्राणम नामता यद शंकर नाम भक्तिता। हे शंकर भगवान, अपने नेत्रों को खोलिए। भगवान से बार बार कहने लगे, अपने नेत्रों को खोलिए। आपके पास में हम मिलकर के आए हैं। शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगे, लेकिन शंकर भगवान किसी की नहीं सुनते हैं। सभी मिलकर के शंकर भगवान की बार बार प्रार्थना करते हैं, अपने नेत्रों को खोलिए। बार बार प्रार्थना करते हैं, अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोलते। और यही बार बार कहने लगे, आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे। और यही मोहि लागी लगन प्रभु शंकर की, प्रभु शंकर की। मोहि लागी लगन प्रभु शंकर की, प्रभु शंकर की। मोहि लागी लगन, लागी लागी रे लगन। मोहि लागी लगन, लागी लागी रे लगन। मोहि लागी लगन प्रभु शंकर की, प्रभु शंकर की। मोहि लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मोहि लागी लगन प्रभु शंकर की, प्रभु शंकर की। मोहि लागी लगन प्रभु शंकर की, प्रभु शंकर की। गाओ भाव से, बड़ा आनंद है भैया, प्रेम से गाओ।
हे सुतकारी सतहितकारी सतहितकारी हे सोतकारी सतहितकारी सतहितकारी ओ हे हितकारी सतहितकारी सतहितकारी हे सोतकारी सतहितकारी सतहितकारी तो शक्ति भवो तरणन की तो शक्ति भव तरणन की तो शक्ति भवो तरणन की तो शक्ति भव तरणन की लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन प्रभु चरणन की शिव चरणन की लागी रे लगन प्रभु चरणन की शुभ चरणन की प्रभु जी 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 मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे लागी लगन प्रभु चरणन की प्रभु चरणन गाओ भाव से गाओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलो ओम बोलो बोलो ओम बोलो बोलो ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो ओम गाओ भाव आनंद से बोलो भैया आया शरण में आस ये मन में आस ये मन में आया शरण में आस ये मन में आस ये मन में महादेव महादेव रे महादेव ओ महादेव महादेव रे आया मन में आस ये मन में आस ये मन में चरण कमल सबो अर्पण में शरण कमल सब अर्पण में अरे चरण कमल सबो अर्पण की चरण कमल सब अर्पण की मोहे लागी रे लगन लागी लागी रे लगन मोहे लागी शुभ चरणन की शुभ चरणन की हरि ओम 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 हरि ओम
ओम आओ भाव हरि ओम हरि ओम। बड़ा आनंद है भैया। भक्तन के प्रभु नागर तुम हो, नागर तुम हो। भक्तन के प्रभु नागर तुम हो, नागर तुम हो। भक्तन के प्रभु नागर तुम हो, नागर तुम हो। भक्तन के प्रभु नागर तुम हो, नागर तुम हो। आस लगी तेरे चरणन की, आस लगी तेरे चरणन की। अरे आस लगी तेरे चरणन की। आस लगी तेरे चरणन की। ओ मोई लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोई लागी लगन, लागी लागी रे लगन। मोई लागी लगन, लागी लागी रे लगन। लागी लगन, लागी लागी रे लगन। हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम। बोली शंकर भगवान की जय जय। हो। लागी लगन सेव चरणन की, सेव चरणन की। ब्रह्मा विष्णु दक्ष प्रजापति के गण सभी प्रार्थना करने लगे, शंकर भगवान अपने नेत्र खोलो। शंकर भगवान ने नेत्रों को खोला। ध्यान से सुनना। सामने खड़े हुए ब्रह्मा और विष्णु को देखा। शंकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। ध्यान से सुनना। शंकर भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी, विष्णु कैसे आए? और दक्ष प्रजापति के गणों को साथ में लेकर के आए हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। शंकर भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी तुम हमसे मांग रहे हो, हमें लज्जा आ रही है कि नहीं, मांग लो। हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुम ही हो। तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका प्रभु जी। तो पाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है प्रभु जी, पाने वाला। आप क्यों मुझसे कुछ मांग रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे कि हम एक आस लेकर के आए हैं कि बताओ कि हमारी आस ये है कि तुम दक्ष प्रजापति को दोबारा जिंदा कर दीजिए। शंकर भगवान कहने लगे, भैया
जो व्यक्ति मर गया उसे मैं दोबारा जीवित कैसे करूं? दक्ष प्रजापति के गण और ब्रह्मा और विष्णु दोनों हंसने लगे। प्रभु तुम्हारे लिए क्या तो जिंदा करना, क्या मारना। अरे तुम तो संसार के रचयिता हैं। एक बार नेत्र खोलने से संसार को भस्म कर सकते हैं और एक बार नेत्र बंद करने से संसार को जीवित कर सकते हैं। धरती को उलट पुलट करने वाले हैं। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम दक्ष प्रजापति को ठीक कर दो। ये हमारी आस है, हमारी आस को पूर्ण करो। कहने लगे कि तुम सब जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का शीश रख दो। और बकरे का शीश जब रखोगे तो उनके मुखार में से आवाज आएगी बम। शंकर भगवान की कह करके उनके धगड़ पे जब बकरे का शीश रखा, उनके मुंह से आई आवाज बम। और बम की आवाज लगते ही शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोली शंकर भगवान की। कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएं तो मंदिर में प्रवेश होते ही, एंट्री करते ही जोर से आवाज लगाओ बम। बम की आवाज लगते ही शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शंकर भगवान और धुनी में मदमस्त हो जाते हैं। और शंकर भगवान को जगाने के लिए हमें जोर से बम की आवाज लगानी चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करते ही हमें जोर से क्या कहना चाहिए? बम। और जब बम की आवाज लगेगी शंकर भगवान उसी समय प्रसन्न हो जाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो।